हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बुलेटिन की शुरुआत एक हैरान करने वाली खबर से, और ये खबर बिहार से आ रही, जहां पर कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से 9,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक बिहार में कोरोना से मौत के 5500 तक आंकड़े जारी किए गए थे, लेकिन अब आंकड़ों में संशोधन के बाद 3900 से अधिक मौत की संख्या जोड़ दी गई, और जिसके बाद अब बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9429 तक पहुंच गया है। उत्कर्ष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, हैरान करने वाले आंकड़े हैं। बिल्कुल नवजोत, हैरान करने वाले आंकड़े हैं, लेकिन इसकी आशंका पहले से ही लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार की बार बार किरकिरी हो रही है, चाहे वो जिस तरीके से बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिल रही थी और सरकार के ही 2 विभागों ने अलग अलग आंकड़े हाईकोर्ट में पेश किए थे। उसी दिन हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से ही बिहार के सभी जिलों में जांच के आदेश दिए गए थे बीती 18 मई को। और जब ये जांच रिपोर्ट आई है तब ये पता चला कि करीब 4000 यानी कि 3951 जो मौतें हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। हालांकि जो अभी भी सरकारी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम शामिल नहीं हो सकते हैं जिनकी मौत तो कोविड जैसे लक्षणों की वजह से बाद हुई, लेकिन चूंकि उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई और इसलिए वो सरकारी फाइलों में जगह नहीं बना पाए, तो निश्चित तौर पर अचानक से ये आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो मौत का आंकड़ा 5424 था, उसमें अचानक करीब 3951 मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और अब बिल्कुल 9,000 से ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है। नौजवान बिल्कुल नजर बना रहे कि उत्कर्ष मेरे से होगी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच ये भी बताएं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से लीक हुआ और इसी को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको एक और खुलासा दिखाएंगे जिससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण लिंक है और वो अमेरिका से जुड़ता है। We sequence the spike protein, the protein that attaches to cells. Then I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. चीन में कोरोना वायरस को महामारी फैलाने वाले किलर वायरस में तब्दील करने के लिए वुहान लैब में सालों से रिसर्च चल रहा था। इसका एक और विस्फोटक सबूत है न्यूयॉर्क की एक गैर लाभकारी संस्था इको हेल्थ अलायंस के हेड पीटर डजेक का साल 2016 में दिया गया बयान, जिसमें वो कोरोना वायरस पर चीन में चल रही रिसर्च के बारे में बता रहे थे। Then when you get a sequence of a virus and it looks like a relative of a known nasty pathogen, just like we did with SARS, we found other coronaviruses in bats, a whole host of them. Some of them looked very similar to SARS. So we sequenced the spike protein, the protein that attaches to cells. Then I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. तो सबसे पहले पीटर डजेक के बयान का मतलब समझिए। पॉइंट नंबर 1, चीन में चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करने पर शोध चल रहा था। पॉइंट नंबर 2, चीन में कोरोना वायरस पर चल रहे शोध में अमेरिका भी शामिल था। पॉइंट नंबर 3, शोध के दौरान वैज्ञानिक कोरोना वायरस को इंसानों के लिए पैथोजेनिक यानी रोगजनक बनाने के करीब पहुंच गए थे। 2016 के इस वीडियो में पीटर डजेक ने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस में ऐसे बदलाव कर दिए गए थे जिससे वो किलर वायरस बन सकता था। You create pseudoparticles, you insert the spike proteins from those viruses, see if they bind to human cells. And each step of this, you move closer and closer to this virus could really become pathogenic in people. पीटर डजेक और उनके एनजीओ इको हेल्थ अलायंस के चीन और अमेरिका के कोरोना गठबंधन को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति में चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी शक गहराता जा रहा है। शक की पहली वजह साल 2014 से 2019 के बीच पीटर डजेक की संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसका मकसद चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना था। शक की दूसरी वजह, वुहान लैब को यह अनुदान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज ने दिया था, जिसके हेड अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार
डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। शक की तीसरी वजह, डॉक्टर फाउची ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। तब डॉक्टर पीटर डज़ेक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची को ईमेल के जरिए थैंक्स बोला था। और शक की चौथी वजह यह है कि डॉक्टर पीटर डज़ेक ने फरवरी 2020 में मशहूर जर्नल द लैंसेट को 12 से ज्यादा वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला लेटर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी पर हो रही चर्चा को रोकने का दबाव बनाया था। यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के तार वुहान लैब के साथ साथ अमेरिका से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फाउची की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है। वो अब अपने दावे से पलट गए हैं। I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में लैब लीक थियरी से सबूत जुटाने का जो काम दिया था, उसके दिन तेजी से बीत रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जिस तरह नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे चीन की वुहान लैब तो संदेह के घेरे में है ही, अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर जो खुलासा हमने आपको दिखाया है, उसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने तो डॉक्टर फाउची को झूठा बताना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सलाहकार ने चीन की वुहान लैब लीक थ्योरी पर अमेरिकियों को गुमराह किया। Group of highly qualified evolutionary virologists looked at the sequences there and the sequences in bats as they evolve, and the mutations that it took to get to the point where it is now is totally consistent with a jump of a species from an animal to a human. जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बारे में ठीक से जान भी नहीं पाई थी, तब डॉक्टर फाउची ने लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया था। तब उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान देने और फिर उसे छिपाने का प्रयास करने की वजह से डॉक्टर फाउची का नाम लैब लीक थ्योरी की जांच से जुड़ता जा रहा है। अमेरिका की मशहूर वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक 9 दिसंबर 2020 को वायरस उत्पत्ति की जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारियों को वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शंस शोध के दावों को वेरीफाई करने से मना कर दिया था। गेन ऑफ फंक्शंस के जरिए ही वुहान लैब में कोरोना वायरस में बदलाव करके उसे ज्यादा संक्रामक बनाने से जुड़े शोध किए गए थे। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक गेन ऑफ फंक्शंस शोध को जांच करने से इसलिए रोका गया ताकि शोध को मिले अमेरिकी अनुदान पर किसी का ध्यान न जाए। वुहान लैब की फंडिंग को लेकर 26 मई को डॉक्टर फाउची से अमेरिकी संसद में भी कड़े सवाल पूछे गए थे, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। Here's what I'm getting at. You gave them money and you said, don't do gain of function research. Correct. And they said, we won't. Correct. And you have no way of knowing whether they did or not, except you trust them. Is that right? Well, we generally always trust the grantee to do what they say, and you look at the results. Have you ever had a grantee lie to you? I cannot guarantee that a grantee has not lied to us, because you never know. Yeah. Can we agree that if you took President Xi Jinping and turned him upside down and shook him, the World Health Organization would fall out of his pocket? I don't think I can answer that question, sir. I'm sorry. Well, do you think that the President Xi Jinping has undue influence over the World Health Organization, do you? अब डॉक्टर फाउची पर वुहान लैब की फंडिंग को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चीन की वुहान लैब को फंडिंग करने की जरूरत ही क्या थी। गेन ऑफ फंक्शंस जैसे संवेदनशील शोध पर डॉक्टर फाउची ने चीन पर भरोसा कैसे कर लिया। पिछले साल अप्रैल में कोरोना वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति वाला बयान डॉक्टर फाउची ने क्यों दिया। कोरोना वायरस पर खतरनाक टेस्ट कर रही वुहान लैब के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप की बात अब साबित हो चुकी है। कहीं इस वजह से तो चीन ये आरोप नहीं लगा रहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है।
कोरोना वायरस की लैब लीक थियरी पर अब पूरी दुनिया यकीन करने लगी है। तमाम खुलासे और दावों से शक की सुई सीधे वुहान लैब पर जाकर टिकती है, लेकिन वुहान लैब के कई तार सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। जाहिर है अभी कई और सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया को हैरान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। चुनावी मौसम में दल बदल का दौर जारी है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की हलचलें तेज हो चली हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर बंगाल में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है। बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में नहीं खत्म हो रहा है खेला। वो खेला जो दल बदल से शुरू हुआ था। जिस सियासी खेल ने बंगाल में टीएमसी को तोड़ तोड़कर बीजेपी को बड़ा किया था, आज उन्हीं बीजेपी नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हैं। एक बार फिर बंगाल ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने वाले और बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और बंगाल के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इससे पहले शुभेंदु अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी हालात पर मंथन कर चुके हैं। तो वहीं बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान और अर्जुन सिंह ने भी दिल्ली का रुख किया। हालांकि पार्टी के नेता किसी भी तरह की खींचतान से इनकार कर रहे हैं। मुकुल राय क्यों नाराज चल रहा है? मुकुल राय से पूछिए, कौन नाराज है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हम लोग इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और अंतिम दम तक। हो सकता है यहाँ दोनों आदमी की कल हत्या हो जाए, जो परिस्थिति वहाँ चल रही है, लेकिन हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ाएंगे। दरअसल पार्टी में रस्साकशी का दौर बंगाल में राष्ट्रपति शासन और हिंसा को लेकर शुरू हुआ है। 18 सांसद पहले ही हिंसा और लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। हमारा जो बात सी है, पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार में रहित करने के लिए, अत्याचार में विरोधी पक्ष को बचाने के लिए कम से कम राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्योंकि दूसरा स्टेट में ऐसे नहीं होता जैसे अर्जुन दा ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी रोहिंग्या लेके पश्चिम बांग्लादेश बना रहा है। वहीं एक धड़ा लगातार राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहा है। दिग्गज नेता राजीव बनर्जी इसके खिलाफ खुलकर सामने आए। राजीव बनर्जी का कहना है कि इससे बंगाल की जनता नाराज हो जाएगी, जिसके बाद राजीव बनर्जी ने टीएमसी में भी जाने के संकेत दिए। दरअसल बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज हैं। कोलकाता में बीजेपी की बैठक में तृणमूल से आए बीजेपी नेताओं के नदारद होने से ये मामला और तूल पकड़ा। बैठक में गायब होने वाले नेताओं में मुकुल रॉय, शमीक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी शामिल हैं। बीजेपी की ओर से गैर हाजिर रहने के कारण भी बताए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, मुकुल रॉय पत्नी की खराब सेहत के कारण नहीं आए। शमीक भट्टाचार्य की मां की सेहत का हवाला दिया गया, जबकि राजीव बनर्जी के लिए निजी कारण बताए गए। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं लग रहा, इसकी वजह भी दिखने लगी है। मुकुल रॉय के बेटे ने खुलेआम टीएमसी में जाने की इच्छा जताई, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने जा पहुंचे। राजीव बनर्जी तो खुलकर प्रदेश बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले बीजेपी सांसदों को भी आड़े हाथों लिया। सोनाली घोष और दीपेंदु विश्वास तो पहले से ही टीएमसी में शामिल करने की गुहार लगा चुके हैं। যাদের মেরুদণ্ড নেই তারা চিন্তা ভাবনা করবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে গিয়ে আবার কুকুরের মতো থাকতে। আমি এটাকে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় বাংলার মানুষ এইবার তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কোনো দলবদলুকে বাংলার মানুষ সাপোর্ট করেনি, তাই এটা নিয়ে একদম নিশ্চিতভাবে কোনোভাবে কারো ভাবা উচিত নয়। बीजेपी की टेंशन यूं ही नहीं बढ़ रही। देखिए वीरभूम की ये तस्वीरें। लवपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता सरे बाजार माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाकर गलती की, पंचायत को गलत तरीके से बदनाम किया, अब टीएमसी में आना चाहते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है? वर्धमान में 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ घर वापसी की।
यहाँ तक कि बीजेपी युवा मोर्चा के मीडिया सेल इंचार्ज वीर प्रधान भी टीएमसी में शामिल हो गए। बाध्य हो रहे जाने का वापस ही, एक उनका घर लूटा जा रहा है, उनका कारोबार बंद कर दिया जा रहा है। कारोबार मतलब क्या, कोई छोटा सा एक चाय दुकान घर वापस नहीं जा सकते हैं, घर जला दिया गया। ये नया तरीका आजमा रहे हैं ये लोग कि जेसीबी ला के उसको घर को पूरा तोड़ के मिट्टी में मिला दिया। हावड़ा में राजीव बनर्जी के खिलाफ पोस्टर लग गए जिसमें राजीव बनर्जी को पार्टी में दोबारा शामिल न करने की अपील की गई। बहरहाल बंगाल में खेला जारी है जिसमें बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। दिल्ली से पौलोमी साहा और अशोक सिंघल के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।